अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अल्लाह रब्बिल आलमीन ने अशरफुल मखलूक़ात बनाए, वो इंसान है। और इंसान को इसलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा गया कि उसके पास चॉइस है, वरना इंसान के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है चॉइस के अलावा। और चॉइस से वो तय करे उसे सही का साथ देना या गलत का साथ देना, और सही गलत का फ़ैसला अल्लाह ताला कुरान हदीस के मुताबिक हमारे पास छोड़ गया है। तो अल्लाह रब्बिल आलमीन चाहते हैं कि हम कुरान और हदीस को अपना स्टैंडर्ड बनाएं और उसके मेयार पे ही चलें, उसके हिसाब से तय करें कि ये सही वो गलत, इस तरह से चले। मगर आजकल के दौर में ऐसा होता है कि लोग अपने सोसाइटल मोरालिटी लेते हैं, सोसाइटी में जो मामला चलता है उसके हिसाब से चलते, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उससे। मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर दिन का तबलीग करना चाहता है तो उसे कुछ उसके खुद के दोस्त रोकते हैं कि मत करो क्योंकि हालात सही नहीं है, मारे जाओगे, काटे जाओगे, ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। तो पहला बात तो उसकी ईमान की कमजोरी है। दूसरा बात ये इनफराती मामला है। वो जो बंदा उसे रोक रहा है दिन की तबलीग से ये बोलकर कि मारे जाओगे, काटे जाओगे, वो बंदा जब आखिरत में फ़ैसला होगा, जब हश्र के मैदान में फ़ैसला होगा, वो बंदा फिर नहीं आएगा ये बोलने के लिए कि मैंने रोका था, वो उल्टा पलट जाएगा उस जगह पे। थोड़ा बात को समझेंगे, क्योंकि जब एक इंसान के साथ आप उठते बैठते हैं, चाय पीते हैं, चाहे वो कोई बॉस हो, कोई चपरासी हो, कोई जिगरी दोस्त हो, या कोई कोई भी इंसान हो जिसके साथ आप वक्त बिताए और उसे दिन की आपने तबलीग नहीं की, तो वो शख्स ही आपको पकड़ेंगे। और इसमें हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह दोनों ही है। हुकूकुल अल्लाह ये है कि अल्लाह ने कहा कि तबलीग करो, अगर तबलीग नहीं करते हैं तो हुकूकुल अल्लाह से हाथ धो बैठे। और तबलीग नहीं करते हैं जिस इंसान को, जिसके साथ आपने लंबा वक्त बिताया या थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके बाद वो हुकूकुल इबाद में भी आ जाता है। तो हुकूकुल इबाद में अगर जैसे ही आ गया मसला हो जाना है। तो हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद जुड़ा है, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। तो प्लीज़ अगर कोई आपको रोकता है कि आप ऐसे तबलीग मत करो, ऐसे करो, पहले उनको बोलो कि अपने चरखे में तेल डालें, अपने चरखे में तेल डालें, आपको जो बेहतर लगे आप अमाल करो। ये मेरा पर्सनल मामला है। अगर कोई कहता है कि नहीं आप हमारे इज्तिमा से जुड़े हुए, तो आप इज्तिमा से सेपरेट हो जाए, दिन का काम ना रोके। वो इज्तिमा को इज्तिमाई तौर से अपने काम करने दो, जो करता है कोई मसला नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बिल आलमीन ने सूरह फुसिलत में आयत नंबर 33 में कह दिया है कि अपने आप को मुस्लिम कहो, ना अहले हदीस का हो, ना सुन्नी का हो, ना वहाबी का हो। चंद लोग कहेंगे कि हम तो अपने आप को सेक्ट से नहीं बनाते, पर एक्चुअल में सेक्ट्स का मतलब ये होता है डिस्टिंग्विश करना। जैसे ही आप मुस्लिम लक़ब से कुछ हट के नाम देते हो, डिस्टिंग्विश हो गया। अगर आप किसी को बहुत लिमिट कर देते इसलिए क्योंकि हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, तो फिर कुरान हदीस क्यों रखे आप? कुरान हदीस का कहने का मतलब है हर वो इंसान अपने अमाल का दाई होगा आखिरत में। ये इस्लामिक कोई सब कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ आप जो कानून लागू करते हैं। छुप छुप के नमाज़ पढ़ते थे, ये जो हवाला दिया जाता है आज के दौर पे, पहले छुप छुप के नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें भी इसीलिए अभी छप के रहना। मेरे भाई, वो नबी का दौर था और नबी को वही आती थी, आपको वही नहीं आने वाली है। वो छुप छुप के इसलिए पढ़ते थे कि वही का इंतज़ार होता था, वरना वहाँ पर ऐसे भी थे ना कि तलवार लेकर निकल लेते, सर काटने निकल देते। मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पावर में होने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अल्लाह रब्बिल आलमीन के कहे मुताबिक सब्र किया और अल्लाह ने वही नाजिल किया। उसके बाद उनके पावर को बूस्ट अप किया गया, अल्लाह ने उन्हें एलिवेट किया। मगर तुम क्या अपने आप को ये कहते हो कि नबी पे वही आती तो कि तुम पे भी वही आएगी? उन्होंने वक्त का इंतज़ार किया, पर किस लिए? दिन को गालिब करने के लिए, मस्जिद गालिब करने के लिए नहीं किया, मदरसा गालिब करने के लिए नहीं किया। आपके पास आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आप बोलेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट सबको नहीं पता है। नहीं पता है तो सही जाने भाई, इल्म हासिल करे। अगर नहीं पता है, जो जानता है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सही राइट इस्तेमाल करना चाहते हैं, देन हु द हेल आर यू टू प्रिवेंट हिम? आप उसे क्यों रोकते हो? आपको नहीं पता है तो आप अपने छरके में तेल डालें, कोई मसला नहीं। मगर आप किसी को इनफराती मामला से नहीं रोक सकते। ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये उसका इस्लामिक राइट है, अल्लाह ने उसे फ्री विल दिया। अगर वो कोई फसाद फैला रहा है तो आप बोलो, फतवा लगा दो, कोई मसला नहीं है। कह दो कि कुफ्र का फतवा लगा दो, कोई कुफ्र करता है तो। मगर आपको ये इतना भी अधिकार नहीं है कि एक मुसलमान को आप नमाज़ पढ़ने से रोके, एक मुसलमान को दावत इस्लाम का काम से रोके, एक मुसलमान को अल्लाह की कोई कलिमात कह रहा है तो आप रोक दे, ये बोल लो कि ये मत बोलो। तुम कहाँ होंगे उस दिन जिस दिन वो बंदा बोले कि ये मुझे रोक रहा था, मैं जब अपने जान को अपने हथेली पे लेकर मैं दावत दे रहा था तो ये बंदा मुझे रोक रहा था। तो भाई ऐसा गलती ना करे। अगर कोई दीन इस्लाम का काम करता है तो उसे प्लीज़ एक बाउंड्री के अंदर मत बांधे। ये उसका इनफराती मामला है। अगर आपको लगता है हमारे इज्तिमा से जुड़ा हुआ है तो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना अगर इज्तिमा से जुड़ा होता है तो कोई मसला नहीं। ऐसे शख्स को आप एक बोल दे कि आप रिज़ाइन मार दे, आप नहीं आए मस्जिद में। आप मस्जिद में आने से मना भी नहीं करोगे, आप बोलोगे इस पर पाबंदी लगाओ, तो दोनों तरफ से भाई गुनाह की काम हो रही है।
उस जो बंदे के अंदर जो जज्बा है दीन इस्लाम को दावत देने का, दीन इस्लाम को अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करने का, तो वो जज्बा भी ख़त्म हो जाएगा। उसे खुद मोमिन भाई ही उसे ख़त्म करे। मैं नहीं कहता हूँ कि मोमिन भाई जो है वो गलत है, मैं मोमिन वर्ड लगा के यही समझाना चाहता हूँ। उनका भी इरादा अच्छा है, पर उनका जो इरादा वो इज्तिमाई तौर से किसी सेक्ट को रिप्रेजेंट करना। बट मैं अपनी पर्सनल बात बोल रहा हूँ, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं सेक्ट को रिप्रेजेंट करने में इतना से भी बिलीव नहीं रखता हूँ। मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और इस्लाम को रिप्रेजेंट हर कोई अपने तरीके से ही करता है। बस वो तरीका जो कम से कम समझदारी का तरीका हो, जो लोगों को दावत दे और लोगों को हक़ की तरफ बुलाए। अगर आपके पास 5 क्या 1 भी सुनने वाला है तो आप दावत का काम कंटिन्यू रखें। नहीं भी सुनने वाला है, कोशिश करते रहे। तो अगर कोई भी आपको रोकता है, तो वो अगर आपको कहता है कि आप इस जमात से जुड़े हुए, तो जमात से जुड़ने के वजह से अगर दावत का काम रुक जाता है, तो उस जमात से आप अलहदा हो जाए, क्योंकि उस जमात से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जब आपका जो मेन मुद्दा हुकूकुल इबाद और हुकूकुत अल्लाह दोनों ही जुड़ा हुआ है, अगर आप जिसके साथ वक्त बिता रहे, जिस इंसान को आप दावत देने को रेडी है, पर दावत इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि किसी जमात ने आपको रोक के रखा है, तो इसका मतलब समझ जाए ये जो जमात है आपके हुकूकुल इबाद में टांग अड़ा रहा है, और हुकूकुल अल्लाह में भी। हुकूकुल अल्लाह ये है कि सूरह वल असर में, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र। यहाँ पर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे, तो मैंने बताया था कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम इबादत करो और लोगों को इबादत की तरफ और सब्र की तरफ बुलाओ, और ख़ुद भी सब्र करो। तो इस तरफ बुलाने के लिए, तो इस तरफ बुलाएंगे कैसे? अगर आप किसी जमात का हवाला देते रहेंगे, मेरे जमात ने ऐसा कहा, तो फिर ये तक़लीद की तरफ ही बढ़ना है। वो जो भी कह रहे हैं आंख बंद करके मान ले रहे हैं। मैंने तो बाज़ मरतबा ऐसा भी देखा है कि 20-20 साल से अमाल कर रहे हैं, उसे बगैर दलील का अमाल कर रहे हैं, और कोई बंदा दलील के साथ कुछ कहने लगता है तो बोलता है यार तुम कहाँ से हवा से उड़ के आ गए, तुम मुझे क्यों समझा रहे ये सब? हाँ, मुझे नहीं मानना, तुम क्या दलील दे रहे हो, मैं देखूंगा तक नहीं। वो बहस करते हैं। तो ऐसे जमात से दूर रहे भाई। जमात का हवाला देकर आपका अमाल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जमात से जुड़े, अगर अच्छी बात है तो अच्छी चीज़ों में जुड़े। अगर जमात आपको अच्छी चीज़ों से रोकता है तो फिर उस चीज़ में आप अपने आप को सेपरेट पाएँ। तो मैं भाई अगर कहीं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो प्लीज़ आप मुझे ये मत समझे कि मैं इस जमात से हूँ। प्लीज़, मस्जिद जाना फ़र्ज़ है मेरे लिए, मैं जाता हूँ। अगर कोई मुझे कहे कि मस्जिद में नहीं आना, वहाँ का किया, ठीक है भाई, आपको आपकी मस्जिद जमात मुबारक हो, मुझे मेरा दिन मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह।